लोग पूछते हैं कि ऋषियों को इतना पता था कि इतना बड़ा समय आ रहा है, दुर्दशा का आ रहा है, तो क्या बदल नहीं सकते थे? बदल सकते थे, पर बड़ी बड़ी कष्ट कठिनाइयों को जो बड़े बड़े आध्यात्मिक क्षेत्र के मर्मज्ञ हैं वो इसलिए धारण करते हैं ताकि उस कर्म का क्षय किया जा सके। संत महावीर की कथा है, आप लोग जानते हैं, अध्यात्म के अंतिम शिखर पर थे, समाधि लग चुकी थी और अभिनिष्क्रमण होने वाला था, जीवन की मुक्ति की अवस्था में थे। उनने ध्यान से देखा कि एक कर्म कहीं पर है जो मुझे मुक्त होने से रोक रहा है। कौन सा कर्म है? उनने ध्यान दिया तो पता चला कि कुछ जन्म पहले जब वो राजा थे तो उनने एक व्यक्ति के कान में पिघलता हुआ शीशा डलवा दिया था। उनको लगा कि ये कर्म मेरी मुक्ति में बाधा है, और कोई होता तो ये सोचता कि इस कर्म को हम योग के द्वारा काटें। महावीर ने सोचा कि इस कर्म को कर्म के रूप में ही काटना उत्तम है। उस व्यक्ति का नाम था शय्यापाल, जिसके साथ उनने बर्बरता करी थी। उनने ध्यान की अवस्था में शय्यापाल को बुलाया कि शय्यापाल, तुम जहाँ कहीं हो विश्व के कोने में, यहाँ आओ और अपना कर्म मुझको देकर मेरे को मुक्त करो। शय्यापाल गायों को चराता हुआ पहुँच गया। महावीर ध्यान में थे और महावीर को देखते ही जो पिछले जन्म का संस्कार था वो भड़का। उसने कहा कि तू यहाँ ध्यान लगा करके बैठा है, मेरी गाय कहाँ गई बता। महावीर तो मौन में थे, जवाब देना नहीं था। उसने अरहर की डंठलें ली और महावीर के कान में डाल दी। इंद्र प्रकट हुए। इंद्र ने आकर के हाथ को रोका और वो अभिनिष्क्रमण को प्राप्त हुए।